आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन चैप्टर की। तो इस चैप्टर में आज हम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के जो मेन टॉपिक हैं उसको कवर करेंगे। उसके बाद में हम इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, यूज पढ़ेंगे और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करूंगा बच्चों प्रॉपर्टी फर्स्ट की। तो यहाँ पे जो आपके पास प्रॉपर्टी फर्स्ट होने वाली है, सबसे पहले आप चैप्टर के नेम को देखेंगे। चैप्टर का नेम है हेलो एल्केन। तो हम बात करने वाले हैं आज हेलो एल्केन की। तो यहाँ पे जो चैप्टर है आपके पास हेलो एल्केन, सबसे पहले एक वर्ड लिखा हुआ है हेलो। तो हेलो का जो मतलब है वो बच्चों हैलोजन से है, हैलोजन। और आपने हैलोजन पढ़े होंगे कि जो आपके पास हैलोजन होते हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे FClBrI, ये सभी आपके पास हैलोजन है FClBrI। और इन्हें हम जो शो करते हैं वो X से शो करते हैं। हैलोजन को जो हम प्रदर्शित करते हैं वो X से प्रदर्शित करते हैं। अगर कहीं पे आपको IUPAC नेम के अकॉर्डिंग, अगर मैं F की बात करूं कि IUPAC नेम के अकॉर्डिंग हम F को फ्लोरो लिखेंगे। इस चैप्टर में IUPAC नेम के अकॉर्डिंग F को फ्लोरो यूज करते हैं, Cl के लिए क्लोरो यूज करने वाले हैं, Br के लिए ब्रोमो यूज करने वाले हैं और I के लिए आइडो यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला वर्ड है हेलो, हेलो का मतलब होता है हैलोजन। और हैलोजन को आप शो करते हो X से। अगर आपके पास F होगा तो F के लिए फ्लोरो यूज करोगे, Cl के लिए क्लोरो यूज करोगे, Br के लिए ब्रोमो यूज करते हैं, I के लिए आइडो यूज करते हो। इसके बाद में यहाँ पे अगर आप IUPAC नेम लिखोगे, आप लिखा हुआ तो फ्लोरो यूज कर देना। दूसरी बात आपको बता देता हूं, प्रॉपर्टी फर्स्ट है और हेलो, हेलो का मतलब हैलोजन, हैलोजन को X से प्रदर्शित करते हैं और हेलो की जगह आपको FClBrI ही दिखने वाला है। इसके बाद में प्रॉपर्टी सेकंड की बात करेंगे। प्रॉपर्टी सेकंड में चैप्टर के नेम में लिखा हुआ है एल्क। तो देखिए एल्क वाला जो पार्ट होगा, एल्क होता है नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन परमाणुओं की संख्या के अकॉर्डिंग हम एल्क का नाम लिखते हैं। अगर आपके पास एक कार्बन है, तो एल्क की जगह आप लिखोगे मैथ। एक कार्बन के लिए मैथ यूज किया जाता है। अगर आपके पास दो कार्बन होंगे तो एथ यूज करोगे। 3 कार्बन के लिए आप प्रोप यूज करते हो। 4 कार्बन के लिए आप ब्यूट यूज करोगे। 5 कार्बन के लिए बच्चों पेंट यूज करोगे। 6 कार्बन के लिए हेक्स। 7 कार्बन के लिए हेप्ट यूज करते हैं। 8 कार्बन के लिए ऑक्ट यूज किया जाता है। 9 कार्बन के लिए नॉन यूज करते हैं और 10 कार्बन के लिए डेक यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो चैप्टर का नेम है हेलो एल्केन, अगर हेलो है तो उसका मतलब हैलोजन मैंने बता दिया है। उसके बाद एल्क, एल्क का मतलब कार्बन परमाणुओं की संख्या। एक कार्बन के लिए मैथ यूज करूंगा एल्क के स्थान पे मैं। 2 कार्बन के लिए एथ यूज करूंगा, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट यूज करूंगा, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए
हैव टू यूज करते हो 8 के लिए, ओक्ट यूज करते हो 9 के लिए, नॉन यूज करते हो 10 के लिए, डैक यूज किया जाता है तो हमने हेलो एल्क। इसके बाद में लिखा हुआ है एन, तो देखिए एन की बात करते हैं हम। बात करते हैं एन, प्रॉपर्टी 3, अगर आपके पास कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के मिडिल में सिंगल बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड होगा, एकल बंद होगा, तो आप उसके लिए, एकल बंद के लिए एन यूज करते हैं। कहने का मतलब अगर आपके पास कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंद आपको दिखाई दे रहा है तो उस कंडीशन में एन यूज करोगे। दूसरी बात, अगर कार्बन कार्बन के मिडिल में डबल बॉन्ड हो तो आप एन के स्थान पे इन यूज करते हो, एन के स्थान पे इन यूज करोगे और वहां पे आपको डबल बॉन्ड दिखेगा। कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, डबल, तो क्या यूज करोगे, इन। अगर आपके पास कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो आप आइन यूज करते हो। यहां पे यूज करने वाला हूं ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। अगर त्रिक बंद होगा तो आप आइन यूज करते हो, डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करोगे, इन, सिंगल बॉन्ड के लिए यूज करते हो एन। तो यहाँ पे हेलो का मतलब आपको पता चल गया, हेलोजन, हेलोजन FCl यूज करने वाले हो। एल्क का मतलब पता ही है, कार्बन परमाणुओं की संख्या। एन, एन का मतलब कैसा बंद होगा, कार्बन कार्बन के मिडिल में सिंगल बंद होगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4 की बात करने वाले हैं। प्रॉपर्टी 3 हमने यहाँ पे जो चैप्टर लिखा हुआ है हेलो एल्केन, उसका मतलब पता चल गया हमें। हेलो को एक्स से शो करते हो, एल्क नंबर ऑफ कार्बन परमाणु है, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड होगा। हेलो एल्केन का जो आपके पास लिखा हुआ है हेलो एल्केन, उसका एक नेम और होता है बच्चों, एल्किल हैलाइड। लिख देता हूं मैं एल्काइल हैलाइड। तो यहां पे हेलो एल्केन का एक अदर नेम और है एल्काइल हैलाइड। अब जो आपके पास हेलो एल्केन है वो नेम IUPAC के अकॉर्डिंग है, IUPAC नेम के अकॉर्डिंग। अगर हम IUPAC नेम लिख रहे हैं तो हेलो एल्केन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। एल्काइल हैलाइड कॉमन नेम जो हम यूज करने वाले हैं, कॉमन नेम, वो हम एल्काइल हैलाइड के अकॉर्डिंग यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल समूह है, उसका हमें पता होना चाहिए कि एल्काइल समूह क्या होता है। एल्काइल समूह को आप R से प्रदर्शित करते हो और R की वैल्यू CH3, यहाँ पे ये मिथाइल एल्काइल ग्रुप होता है, या फिर इथाइल C2H5, C3H7 ETC। यहाँ पे मैंने एल्काइल ग्रुप लिख दिए R। CH3 के लिए मिथाइल यूज किया जाता है, CH3 के लिए क्या यूज किया जाता है, मिथाइल, हिंदी में बोलते हो मैथिल। C2H5 के लिए इथाइल यूज करते हैं, एथिल। C3H7 के लिए प्रोपिल यूज किया जाता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो आपके पास एल्किल समूह है R, आप RCH3 के लिए क्या यूज कर रहे हो, मैथिल। C2H5 के लिए क्या यूज कर रहे हो, एथिल। C3H7 के लिए क्या यूज कर रहे हो, प्रोपिल। तो यहाँ पे जो एल्किल समूह है आप उन्हें किस तरह से बनाते हो, किस प्रकार से हम एल्किल समूह बनाते हैं, तो आप कोई सी भी एल्केन ले लेना। एल्केन, एल्केन का मतलब एक कार्बन परमाणु और एक कार्बन परमाणु के पास 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे ये होता है आपके पास मैथेन। इसके बाद में अगर बात करोगे 2 की तो एथेन, एथेन भी उदाहरण है, एथेन भी एग्जाम्पल है किसका, एल्केन का। प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन सब एग्जाम्पल है एल्केन के। अब आप यहां से एक हाइड्रोजन कम कर दोगे CH4 से तो आपके पास CH3 बचेगा, CH3। तो यहां पे इसे आप बोलते हो एल्काइल ग्रुप,
CH3 के लिए आप यूज कर रहे हो एल्काइल ग्रुप, लेकिन CH3 में कार्बन कितना है, एक, तो L के स्थान पे एक कार्बन को आप क्या लिखते हो, मैथ, और फिर क्या लगाना है, YL, तो यहाँ पे CH3 के लिए मिथाइल यूज किया जाता है। इसके बाद अदर आपके पास है एथेन, एथेन में होता है C2H6, एक हाइड्रोजन कम करो तो आपके पास बचेगा C2H5, और उसके लिए यूज करोगे दो कार्बन, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए L के स्थान पे यूज करते हो एथ, और फिर क्या लगा दो YL, तो इथाइल, जो अगर C2H5 है तो उसके लिए इथाइल यूज करते हैं। तो जो आपके पास एल्काइल है उसे हम शो करते हैं R से, और हैलाइड को शो करते हो X से। तो जो आपके पास हैलो एल्केन होता है उनका सामान्य सूत्र RX होता है। देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं हैलो एल्केन की, कि हैलो एल्केन होते क्या हैं। तो सबसे पहली बात है, आपके पास एक वर्ड यहां पे लिख रहा हूं एल्केन, और एल्केन में अभी मैंने आपको बताया था कि आपके पास एल्केन का एग्जांपल मैथेन, आपने ले लिया मैथेन, और मैथेन का फार्मूला होता है CH4, CH4। मैंने स्ट्रक्चर बना दी CH4 की, जो आपके पास एल्केन है, एल्केन में आपको हाइड्रोजन दिख रहे होंगे, कोई भी एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करा दीजिए एक हैलोजन ग्रुप से। हैलोजन ग्रुप क्या होता है, X से। अगर आप एक हाइड्रोजन को एक X से प्रतिस्थापित करा रहे हो तो आपको स्ट्रक्चर बच्चों ये मिलने वाली है CH, और यहाँ भी क्या है H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा X। तो आपने काम क्या किया है, आपके पास था यहाँ पे CH4, आपने यहां से एक हाइड्रोजन कम किया है, और उस हाइड्रोजन के स्थान पे क्या ऐड किया है, एक हैलोजन ग्रुप। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो बचेगा CH3, और फिर उस हाइड्रोजन के स्थान पे क्या लगा दिया, X। ये जो मिला है आपको हैलो एल्केन का एग्जांपल। तो यहीं से हम डेफिनेशन बना देंगे कि ये CH4 क्या है, मैथेन है, मगर मैथेन तो है, मैथेन में उदाहरण है एल्केन का। तो आप एल्केन का कोई एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हैलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित कराने पर, जो आपके पास एल्केन का कोई भी हाइड्रोजन, एक या एक से अधिक भी हाइड्रोजन आप प्रतिस्थापित करा सकते हो, किससे, हैलोजन परमाणु से। अगर अभी आप एक हाइड्रोजन हटा रहे हो तब भी आपको हेलो एल्केन मिल रहा है, दो हाइड्रोजन हटा रहे हो, दो हैलोजन लगा रहे हो X, तब भी क्या मिलेगा, हेलो एल्केन। तो एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को उतने ही हैलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित कराने पर जो यौगिक प्राप्त होते हैं उन्हें आप क्या बोलते हो, हेलो एल्केन। आप हेलो एल्केन को अगर एक X ग्रुप से रिप्लेस करा रहे हो तो आपको यहाँ पे H के स्थान पे क्या लिखना है, X लिख दिया। तो यहाँ पे जो मिला है ना, आपको इन्हें जोड़ के देखो क्या मिला है, CH3X। तो ये जो है ना आपके पास CH3X, CH3 बताया था भी R होता है एल्किल समूह, तो ये R की वैल्यू है, और X की वैल्यू आपको पता है, X की जगह मैं Cl भी पुट कर सकता हूँ, Br भी पुट कर सकता हूँ, I भी पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये उदाहरण है हेलो एल्केन का। और डेफिनेशन हेलो एल्केन की कि एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को उतने ही हैलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित करा दो तो क्या मिलेगा आपको, हेलो एल्केन। अब इसके बाद बात करते हैं हेलो एल्केन के वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का बच्चों एक नाम और होता है एल्काइल हैलाइड। तो यहां पे हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन का वर्गीकरण। देखिए हेलो एल्केन के वर्गीकरण में आपको सबसे पहले पढ़ना है मोनो हेलो एल्केन।
मोनो हेलो एल्केन। इसके बाद सेकंड बात करेंगे डाई हेलो एल्केन। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे ट्राई हेलो एल्केन। और इसके बाद में लास्ट पढ़ेंगे टेट्रा और पॉली हेलो एल्केन। हिंदी में भी बिल्कुल सेम लिख लेंगे, मोनो को मोनो ही लिखोगे, मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। डाई को बिल्कुल सेम, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन। तो यहाँ पे सबसे पहली बात करोगे मोनो, तो देखो मोनो जो लगा हुआ है ना वो हेलो के आगे लगा हुआ है, मोनो हेलो। यहाँ पे लिख रहे हो डाई हेलो, यहाँ पे ट्राई हेलो, और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं टेट्रा या फिर पॉली हेलो। अगर मोनो है, मोनो के लिए देखो अगर आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप, मान लीजिए कोई मैंने स्ट्रक्चर बना दी यहाँ पे, देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं यहाँ पे मोनो हेलो की, इसके बाद बात करेंगे डाई हेलो ट्राई हेलो। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई थी अभी आपके पास थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया था। अगर आप बात करोगे एक्स, तो यहाँ पे एक्स कितना है, एक है। अगर एक हेलो ग्रुप होगा तो उसके लिए मोनो यूज किया जाता है। मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, एक हेलो और लगा दिया यहाँ पे, तो अब हेलो कितने हैं बच्चों, दो। दो के लिए क्या यूज करोगे, डाई हेलो। अगर आपके पास में तीन हेलोजन हो या तीन हेलो ग्रुप हो तो तीन के लिए क्या यूज किया जाता है, ट्राई। ट्राई का मतलब तीन, तीन क्या है, हेलो ग्रुप है, एक्स है, तो यहाँ पे ट्राई हेलो लिखा हुआ है, तो ट्राई का मतलब तीन हेलो। इसके बाद है टेट्रा, टेट्रा चार के लिए यूज होता है, इस हाइड्रोजन को भी हटा दीजिए और इसकी जगह क्या लगा दीजिए, हेलोजन लगा दो। तो ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल है टेट्रा हेलो एल्केन का। इसके बाद आपने कोई अदर स्ट्रक्चर ली और उस पे आपने हेलोजन ग्रुप बहुत सारे लगा रखे हैं। हेलोजन ग्रुप जब बहुत सारे होते हैं, तीन से ज्यादा होते हैं, 4 5 6 7, तो उनके लिए हम एक वर्ड और यूज कर सकते हैं जिसका नाम है पॉली। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल लिखा है मैंने, पॉली का मतलब बहुत सारे हैं, बहुत सारे क्या है, हेलो ग्रुप। और हेलो कितने लगा रखे हैं, देखो मैंने बहुत सारे हेलोजन दिख रहे हैं। एक्स की जगह क्या रख सकते हो आप, FCl Br I, कुछ भी पुट कर दीजिए एक्स की जगह, तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ का 4 से अगर ऊपर है या 4 भी है तो हम उसके लिए पॉली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा पॉली हेलो एल्केन। अब बात आती है कि मोनो हेलो एल्केन होता क्या है। मोनो हेलो एल्केन में अभी आपने देखा था कि जिसमें एक हेलोजन समूह उपस्थित होता है, वे हेलो एल्केन जिसमें एक, जिसमें सिंगल हेलो ग्रुप उपस्थित होता है या जिसमें एक हेलोजन समूह उपस्थित होता है, मोनो हेलो एल्केन कहलाते हैं। अब आपने दो हेलोजन कर दिए तो वो हो जाता है आपके पास डाई हेलो एल्केन। डेफिनेशन हो जाएगी, वो हेलो एल्केन जिसमें दो हेलोजन समूह उपस्थित होते हैं उन्हें हम डाई हेलो एल्केन कहते हैं। इसके बाद ट्राई हेलो एल्केन में हेलोजन तीन होंगे, डेफिनेशन लिख दोगे, वे हेलो एल्केन जिसमें तीन हेलोजन समूह उपस्थित होते हैं, ट्राई हेलो एल्केन कहलाता है। जिसमें चार हेलोजन समूह उपस्थित होंगे उन्हें हम बोलते हैं टेट्रा हेलो एल्केन। जिसमें चार से अधिक है वो आपके पास है पॉली हेलो एल्केन। तो यहाँ पर जो आपके पास क्लासिफिकेशन था हेलो एल्केन का वो हमने पढ़ा, मोनो हेलो एल्केन, मोनो में एक हेलोजन होता है, मोनो में एक हेलोजन होता है। डाई में हेलो समूह कितने होते हैं बच्चों, दो होते हैं हेलो ग्रुप। ट्राई में हेलो ग्रुप तीन होंगे, टेट्रा में हेलो ग्रुप चार होते हैं, पॉली में चार से ज्यादा आप यूज करने वाले हो हेलो ग्रुप तो उसे बोलते हैं पॉली हेलो एल्केन। इसके बाद में जो आपने पढ़ा है मोनो हेलो एल्केन, तो यहाँ पे मोनो हेलो एल्केन भी तीन टाइप के होते हैं। जो आपके पास है मोनो हेलो एल्केन, अब बात करने वाले हैं मोनो हेलो एल्केन की। तो जो आपके पास मोनो हेलो एल्केन है वो भी थ्री टाइप के होते हैं। सबसे पहले पढ़ोगे प्राइमरी
एल्काइल हैलाइड, हिंदी में बोलते हो प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, जिसे आप बोल देते हो 1 डिग्री। इसके बाद में बात करेंगे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड बोलते हो आप इसे, 2 डिग्री भी बोल देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड टर्सरी एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड, इसे बोलते हो आप 3 डिग्री। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं सबसे पहले प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की। तो यहाँ पे जो आपके पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा, देखो यहाँ पे बात करेंगे 1 डिग्री की, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, यहाँ पे 2 डिग्री का मतलब द्वितीयक एल्किल हैलाइड, फिर 3 डिग्री की तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो आपके पास में एक स्ट्रक्चर था जो मैंने बनाया था CH और यहाँ भी H था और यहाँ पे लगा हुआ था X। तो अगर आप बात यहाँ पे करो और यहाँ पे एक हाइड्रोजन के स्थान पे मैं एक एल्किल समूह ऐड कर रहा हूँ, यानी एक एल्किल समूह से आप एक हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे तो हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, एक R। आपने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, एक एल्किल ग्रुप ऐड किया। अगर आप यहां से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करो और आप इसमें जो आपने लिया था हुआ था CH3 और यहाँ पे था X, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करो, 2 एल्किल ग्रुप ऐड कर दो यहाँ पे, तो मिल जाएगा आपको 2 डिग्री। इसके बाद टर्सरी में ये जो तीनों हाइड्रोजन थे यहाँ पे, तो ये तीनों हाइड्रोजन की जगह मैंने तीनों एल्किल ग्रुप लगा दिए हैं और ये है आपके 3, ये आपके पास 3 डिग्री। तो यहाँ पे 1 डिग्री जो होते हैं एल्किल हैलाइड, उनके जनरल फॉर्मूले की बात करेंगे तो देखो R CH2 और यहाँ पे लिखा हुआ है X। तो जनरल फॉर्मूला होता है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का RCH2X, 2 डिग्री का होता है R2 है तो R2 और CHX, ये 2 डिग्री का जनरल फॉर्मूला है। और 3 डिग्री का होता है R3CX। R कितने 1 2 3 R3CX, ये 3 डिग्री का जनरल फॉर्मूला होता है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, R की जगह मैंने पुट कर दिया CH3। जब R की जगह CH3 पुट करोगे तो आपको यहाँ पे CH3 मिलेगा और यहाँ पे भी R की जगह CH3 पुट करोगे तो आपको स्ट्रक्चर मिलेगी CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन, और X की जगह मैंने पुट कर दिया BR। यहाँ भी R की जगह CH3 पुट कर रहा हूँ तो मुझे उदाहरण मिल जाएगा 3 डिग्री का CH3 और यहाँ पे हो गया BR। इसके बाद में यहाँ भी R की जगह CH3 पुट करूंगा तो आपको मिलेगा CH3CHH और यहाँ पे BR। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया था आपके पास, अब देखिए बच्चों हम बात करने वाले हैं कि जो आपके पास मिला है यहाँ पे CH3 हमने R की जगह रखा है, यहाँ भी R की जगह पुट कर दिया CH3, यहाँ भी R की जगह पुट किया CH3। तो यहाँ पे ये 1 डिग्री है, कैसे 1 डिग्री, अब यहाँ पे एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाता है क्वेश्चन, वहां पे आपसे पूछता है कि कौन सा यौगिक 1 डिग्री है, 2 डिग्री 3 डिग्री। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो आप पढ़ रहे हो वो मोनो हेलो एल्केन में पढ़ रहे हो, और मोनो हेलो एल्केन की एक कंडीशन होती है कि वहां पे जो हैलोजन ग्रुप होता है मोनो में वो सिंगल होता है, एक होता है। अगर आप यहाँ पे देखो तो हैलोजन सिंगल है, यहाँ भी हैलोजन सिंगल है, यहाँ भी हैलोजन सिंगल है। बट अगर एल्किल समूह की बात करूं, R यहाँ पे एक दिख रहा है, यहाँ पे कितने R है 2 और यहाँ पे R 3 है एल्किल समूह। अगर एल्किल समूह 1 है तो वो 1 डिग्री, एल्किल समूह 2 तो 2 डिग्री, एल्किल समूह 3 तो 3 डिग्री। बट इस मेथड से आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री चेक नहीं करोगे। यहाँ पे मैं आपको 2 मेथड बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप देखिए कि Br आपका किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। Br आपका जिस कार्बन से ऐड है, Br आपका यहाँ पे इस कार्बन से ऐड है। ये कार्बन कितने कार्बन से ऐड है, ये कार्बन इधर हाइड्रोजन से ऐड है, यहाँ पे हाइड्रोजन से ऐड है, यहाँ पे कार्बन से ऐड है। तो ये Br जिस कार्बन से ऐड है, जिस कार्बन से ऐड है,
ये कार्बन आपका सिंगल एक कार्बन से ऐड है, तो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है ये आपका 1 डिग्री कार्बन है या प्राइमरी कार्बन होगा। जब 1 डिग्री कार्बन से हैलोजन समूह ऐड होता है तो उन्हें हम 1 डिग्री यानी प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें Br आपका इस कार्बन से ऐड है, देखो Br जो जुड़ा हुआ है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन एक इस कार्बन से जुड़ रहा है और एक यहाँ पे इस कार्बन से भी ये कार्बन जुड़ा हुआ है। तो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक और एक, 2 से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या डिग्री होगा? 2 डिग्री। और ये कितने डिग्री है? 1 डिग्री। इसके बाद में Br जिस कार्बन से जुड़ा है उसको देखिए, वो एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। Br किस कार्बन से जुड़ रहा है? इससे जुड़ रहा है। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से ऐड है? 1 2 3, 3 कार्बन से ऐड है, तो ये कार्बन तृतीयक कार्बन होता है और हम इसे बोल देते हैं 3 डिग्री। अब हम डेफिनेशन किस तरह से लिखें प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड की? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे प्राथमिक एल्किल हैलाइड होते हैं कि वे मोनोहैलोएल्केन, क्योंकि यहाँ पे जो आप क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो वो मोनोहैलोएल्केन का पढ़ रहे हो। मोनोहैलोएल्केन 3 प्रकार के, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड। बात कर रहे हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड की। तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड में जो आपके पास हैलोजन समूह है, हैलो समूह है, हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड होगा। अगर हैलोजन परमाणु जो आपके पास हैलो ग्रुप है अगर वो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड होगा। अगर हैलोजन परमाणु टर्सरी यानी तृतीयक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। तो यहाँ पे देखना है कि वे मोनोहैलोएल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है। ये प्राथमिक कार्बन है, क्यों? क्योंकि Br जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो एक कार्बन से जुड़ रहा है, तो इसलिए मैं इस कार्बन को प्राथमिक कार्बन बोल रहा हूँ, इस कार्बन को द्वितीयक कार्बन। क्यों? क्योंकि Br जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो कितने से जुड़ा हुआ है? 1 1 2 2 से जुड़ा हुआ है, तो द्वितीयक कार्बन है ये आपका, और ये वाला तृतीयक कार्बन है। तो यहाँ पे इसके बाद बात करेंगे द्वितीयक एल्किल हैलाइड की। तो वे मोनोहैलोएल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होता है द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। वे मोनोहैलोएल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु तृतीयक कार्बन से जुड़ा होता है तृतीयक यानी टर्सरी एल्काइल हैलाइड कहलाते हैं। और हमने चेक करना देख लिया कि किस तरह टाइप से आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का पता करोगे। इसके बाद एक मेथड और है कि Br आपका जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेकंड मेथड डिग्री पता करने का, Br आपका जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके पास कितने हाइड्रोजन है? देखो एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। कितने हाइड्रोजन है? 2। अगर 2 हाइड्रोजन होंगे तो बच्चों वो 1 डिग्री होता है। 2 हाइड्रोजन पे 1 डिग्री होगा, क्योंकि जनरल फॉर्मूले में अगर आप देखो X जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसके पास 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन होंगे तो 1 डिग्री। अगर Br जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसके पास देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये वाले जो 3 हाइड्रोजन है ये इस कार्बन के हैं और ये 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के हैं। Br जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसके पास एक हाइड्रोजन होगा तो ये होता है 2 डिग्री। इसके बाद अगर Br जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसके पास देखो एक भी हाइड्रोजन दिखाई नहीं दे रहा सामान्य सूत्र में जो जनरल फॉर्मूला था। यहाँ पे Br जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके पास एक भी हाइड्रोजन आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। तो अगर नो हाइड्रोजन नहीं होगा यानी जीरो क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, तो वो क्या डिग्री होगा? 3 डिग्री। आप किसी भी मेथड से चेक कर लो। देखो Br जिस कार्बन से जुड़ रहा है 2 हाइड्रोजन तो 1 डिग्री, एक हाइड्रोजन तो 2 डिग्री। यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, ये 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के, ये 3 इस कार्बन के, ये 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के, तो यहाँ पे इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसीलिए ये 3 डिग्री। बच्चों जो आज हमने पढ़ा है अब उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। आपने स्टार्टिंग करी थी हैलो एल्केन से, तो वहां पे आपने 4 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वहां पे हैलो के बारे में बताया था, फिर एल्क के बारे में बताया, फिर एन के बारे में बताया था। उसके बाद आपने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन, और क्लासिफिकेशन में पढ़ा आपने मोनो हैलो एल्केन। मोनो हैलो एल्केन में मैंने बताया था कि इसमें आपको हैलो ग्रुप एक दिखेगा, यानी एक हैलो ग्रुप होगा तो मोनो हैलो एल्केन। फिर इसके बाद पढ़ा था डाई हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन में हैलो ग्रुप 2 होंगे। इसके बाद हमने पढ़ा ट्राई हैलो एल्केन,
ट्राई हेलो एल्केन में हेलो ग्रुप 3 थे। इसके बाद आपने पढ़ा था टेट्रा हेलो एल्केन या फिर टेट्रा और पॉली हेलो एल्केन, और यहाँ पे हेलो ग्रुप कितने थे, 4 थे, और पॉली में बहुत सारे थे। तो यहाँ पे अगर एक हेलो ग्रुप होगा तो मोनो हेलो एल्केन, अगर 2 होंगे हेलो ग्रुप तो डाई हेलो एल्केन, 3 होंगे तो ट्राई हेलो एल्केन, 4 से ज्यादा या 4 होंगे तो पॉली हेलो एल्केन यूज करने वाले हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा था मोनो हेलो एल्केन, यहां से भी 3 टाइप के। सबसे पहले आपने पढ़ा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड यानी कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, टर्सरी एल्काइल हैलाइड। इसके बाद में आपने देखा कि 1 डिग्री का आप कैसे पता करोगे, सेकंड डिग्री का आप किस टाइप से पता करोगे, टर्सरी का आप किस टाइप से पता करोगे। तो यहाँ पे जो हमारा आज का टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हेलो एल्केन का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन। तो वहां पे हम IUPAC नेम के अकॉर्डिंग हेलो एल्केन के नाम की ट्रिक लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो बच्चों पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।